हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। इस नारे के साथ मैं चाहता हूँ कि सभी देशवासी आपस में मेल जोल और मोहब्बत के साथ रहें और इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए तमाम मज़हब से ऊपर उठकर इस देश को अखंड भारत बनाने में सहयोग करें। ये एक कानून और एक देश वाला मामला रखा है, इससे यकीनन तरक्की होगी। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं मुसलमान जब कोई प्रोग्राम, कोई झगड़ा, कोई 3 तलाक का मुद्दा होता है तो वो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। क्योंकि मेरे सामने मुसलमानों के इतने घर बनाए हैं योगी जी ने यूपी में कि बहुत ज़्यादा। मुसलमानों के छत नहीं थी मुसलमानों के सरों पे, तो उन्होंने छत दिए। तो हमें तो योगी जी का काम बहुत ही अच्छा लगा यूपी में। इससे पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि जिसने घर बनाए हो। बताओ आपसे सवाल और करेंगे, जो अभी बात बहुत ज़्यादा चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता कानून। एक देश एक कानून की बात करते हैं, इससे क्या देश के नागरिकों को फ़ायदा मिलेगा या कुछ नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, एक देश एक नागरिक से फ़ायदा होगा। यकीनन इसके परिणाम देखने को मिले हैं। एक बाहर मुल्क है, मुझे नाम याद नहीं है, उस मुल्क के अंदर ये कानून लागू है। वहाँ कई सारे मुल्क हैं जहाँ पर ये कानून लागू हैं और मोदी जी हों या ये हमारी सरकार हो भारतीय जनता पार्टी की, इस सरकार ने इस चीज़ को देखते हुए, वहाँ के हालात और वहाँ के मामलात को देखते हुए ही ये एक कानून और एक देश वाला मामला रखा है। इससे यकीनन तरक्की होगी। क्योंकि आज अगर हम बात करते हैं मुसलमान जब कोई प्रोग्राम, कोई झगड़ा, कोई 3 तलाक का मुद्दा होता है तो वो जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर अपना जो उनका एक कोड बना हुआ है, जिसको वो देखा जा रहा था अपने यहाँ पे 2 चलते थे, एक हिंदू मैरिज लॉ और एक मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे कुछ है, नाम है उसका। तो क्या अब जब एक देश एक कानून, हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, तो देश में क्या परिवर्तन देखने को मिल सकता है? सर देखिए, ऐसा है, एक कानून होगा, एक देश होगा, तो उसमें परिवर्तन तो बहुत है। एक कानून के तहत अगर मिसाल के तौर पे अभी माननीय अंग्रेज जी ने भी एक छोटी सी मिसाल दी कि मान लिए कि अगर झगड़ा होता है, उस झगड़े के अंदर 3 लोग डेथ कर जाते हैं, तो उन 3 लोगों का क्या होगा? वो दफनाए जाएंगे, जलाए जाएंगे, या क्या होगा? एक आगे कहता है जी मुझे तो इसकी डेथ बॉडी तो मुझे दफनाना है, एक कहता है जी मुझे जलाना है, ठीक है ना। ये अक्सर सिविल कोर्ट के अंदर एक कोर्ट में जाएंगे, बजाय इसके के अलग अलग वो मुसलमान अपना गाड़ी है, हिंदू अपना गाड़ी है, क्रिश्चन अपना गाड़ी है। इससे बेहतर ये है, ये अक्सर सिविल कोर्ट होना चाहिए। मैं उसके हक़ में हूँ और अच्छा रहेगा, देश की तरक्की भी उसके हक़ में है। वही टीएमसी और कांग्रेस तो इसके विरोध में खड़ी हो गई है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं देश के अंदर। सर वो अपनी राजनीति कर रही है, टीएमसी का अपना मुद्दा है, टीएमसी की अपनी राजनीति है। अगर वो इस चीज़ को समझेंगे तो वो भी इसी धारा में आ जाएंगे, उनको मुख्य धारा में आना पड़ेगा। अभी वो मुख्य धारा से बाहर हैं। राजनीति तो उन चीज़ों की होनी चाहिए ना जो देश के हित में ना हो। जो चीज़ें देश के हित में है, उन चीज़ों के लिए राजनीति क्यों हो रही है? नहीं, अभी वो देश के हित की सोच नहीं रहे ना, अभी वो अपने हित की सोचना है। अच्छा। उनको टीएमसी को अपनी पर्सनल हित की सोच रहा है जाके। हालांकि ममता जी को टीएमसी का अभी कोई ग्राउंड तो दिखाया नहीं है, ना उनको अभी बनाया गया मुद्दा, ठीक है ना। अभी तो नीतीश जी को अभी फ्रंट पे लाकर काम कर रहे हैं लोग, तो इसलिए वो चाह रही हैं कि हमारे को भी पीएम का दावेदारी बना दी जाए, तो इसलिए राजनीति है और कुछ नहीं। ये जो नागरिक संहिता कानून है, समान नागरिक संहिता कानून, इसका कोई फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है 2024 के चुनाव में? हाँ, 2024 में इसका फ़ायदा होगा। बस सीधी सी बात है, हमने मुद्दा शुरू कर दिया है, बनाना शुरू कर दिया है, और इसके फ़ायदे जब बताए जाएंगे तो 2024 में यकीनन नरेंद्र मोदी जी को इसका अच्छा फ़ायदा होगा। मैम, जैसे अभी अपने देश में एक खबर आ रही है, एक समाचार सामने निकल के आ रहा है कि यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी कि समान नागरिक संहिता कानून, उसके विरोध में भी कई लोग खड़े हो गए हैं। कई सारी पार्टियां उसके विरोध में खड़ी हो गई कि हमारे देश के लिए अभी सही नहीं है, हमारा देश कहीं ना कहीं पीछे जाएगा इससे। तो क्या आप कुछ समझा सकते हो कि क्या इससे फ़ायदा होगा हमारे नागरिकों को और क्या नुकसान हो सकते हैं? कुछ बताएंगे आप? यूसीसी के उसमें में सबसे बड़ा फ़ायदा हमारी महिलाओं को होगा, जो कि एक मुस्लिम महिला को जो समान अधिकार नहीं मिल पाता था, जो हम हिंदू को मिल चुका था, सती प्रथा वगैरह से हमसे मुक्ति मिल चुकी है, पर हमारी मुस्लिम महिलाओं को नहीं मिली। उस चीज़ में बहुत फ़ायदा है। हमारे मोदी जी ने यही सोच के ये टारगेट लिए रह गए यूसीसी। इसको जैसे देखते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को, तो एक देश एक कानून, तो इसमें तो कोई भी परेशानी किसी भी नागरिक को नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहीं कुछ विरोधी दल इसके इतर खड़े हो जाते हैं, इसके विरोध में खड़े हो जाते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, वो हम लोगों को बांट के रखा हुआ है उन लोगों को। तो इसी मकसद से उन लोगों ने कि वो अगर इसको हम आपस में मिल जाएंगे तो वो राजनीति नहीं कर पाएंगे।
इसी वजह से वो लोग इसको विरोध में बता रहे हैं। देखा जा रहा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी आ गया, तो क्या इसका कोई प्रभाव पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में? हाँ बिल्कुल पड़ेगा भाई, जिसको इसमें फ़ायदा लग रहा है वो तो अपना फ़ायदा के हिसाब से मोदी जी को वोट तो देगा ही ना, कि उसकी उन्हीं के लिए तो ये फ़ायदे के लिए बनाया गया ना सिविल कोड, जो कि बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, पर कुछ विरोधियों की वजह से ये कानून पास नहीं हो पा रहा था। ठीक है, इस वक्त बीजेपी बहुमत में है, तो वो चाह रही है कि ये कानून पास हो जाए। ठीक है जी, वो जो अगर पास हो जाता है तो मुस्लिम महिलाओं, जैसे 3 तलाक का हुआ था जिसमें बहुत मुस्लिम महिलाओं ने इनका अप्रिशिएट किया था मोदी जी का हमारा, तो अगर ये वाला भी कानून पास हो जाता है तो मुस्लिम महिलाएं तो बहुत ही इनकी फ़ैन है मोदी जी के हमारे। अच्छा, क्या लगता है आपको जिस तरह से 2024 का चुनाव आ रहा है, अरविंद केजरीवाल हर एक राज्य में जाके अपनी प्रस्तुति दर्ज करा रहे हैं, अध्यादेश पे समर्थन मांग रहे हैं, और उसके एक दूसरी साइड में वो प्रधानमंत्री का सपना भी देख रहे हैं, क्या लगता है आपको? वो तो वैसे शुरू से ही प्रधानमंत्री का सपना देख रहे थे। अध्यादेश इस वजह से मांग रहे हैं क्योंकि उनकी पावर चली गई है, कोई वो निर्णय नहीं ले पा रहे, इसी वजह से वो अपने विरोधियों से भी जाके समर्थन हाथ जोड़कर, हाथ भीख मांग कर वो समर्थन मांग रहे हैं, जिनको वो पहले बहुत ही गालियां दिया करते थे सत्ता पे आने से पहले। ये तो आपको भी मालूम होगा, ठीक है नीचे। पवार का स्विस बैंक अकाउंट नंबर भी जानते थे, उसको उन्होंने अपनी एक रैली के दौरान बोला था कि मैं इसको सार्वजनिक कर सकता हूं, मैं उनका अकाउंट नंबर जानता हूं। अब वो उन्हीं से समर्थन मांग रहे हैं कि अब आप साथ में आइए, हमें 2024 में मोदी जी को हटाना सत्ता से। बिल्कुल, अपनी महत्वाकांक्षा की वजह से इतना लालची इंसान है ये कि वो गधे को भी बाप बना लेगा। तो ये इस समय उसने गधे को भी बाप बनाया हुआ है कि सबके साथ जाके, जो जिनके विरोध में उसने शुरू से ही किसके बारे में नहीं बोला, और आज उन्हीं के पास जाके हाथ जोड़ से उनसे समर्थन मांग रहा है। क्या नाम है? अली अहमद। अली जी, क्या लगता है जिस तरह से समान नागरिक संहिता कानून की बात की जा रही है अपने देश में लागू करने की, इससे क्या फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है? समाज में सबको रहने का फ़ायदा है, और जो कानून लाया गया सबके लिए, तो सबको अच्छा ही होगा ना, किसके नुकसान होगा इसमें? इसमें टीएमसी राजनीति कर रही है, वहीं अब कांग्रेस इसके इतर उतर आई है। अगर राजनीति नहीं करेगा तो राजनीति चलेगी कैसे? राजनीति तो करना ही है, करना उसको है। हम सब एक होना चाहते हैं, एक रहेंगे हम लोग सब, हमेशा रहा है। अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड को अगर हम देखते हैं तो एक देश एक कानून है, हर एक नागरिक के लिए एक ही कानून होगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, वो किसी भी जाति। ये बहुत अच्छी बात है, हमको भी अधिकार मिलेगा ना, जैसे अभी अधिकार नहीं मिलता है, कहीं पर हम पिछड़ जाते हैं, कहीं पर घर जाते हैं। जब कानून बनेगा तो हमारे लिए भी अच्छा भी कानून होगा ना, हमें अधिकार लेने का फ़ायदा होगा ना। अच्छा, क्या लगता है 2024 में इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? क्या, किसको? 2024 के लोकसभा चुनाव में जो प्रधानमंत्री का चुनाव है, इसका कोई फर्क पड़ने वाला है? किसी भी पार्टी को, वो कांग्रेस को हो या सत्ता में जो पार्टी है, सत्ता में है वही आएगी सत्ता में दोबारा। जो अगर कितना भी कुछ कर ले, घुमा फिरा के कुछ नहीं आना उनको है। मैडम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोशन जहाँ है रोशन जी, आप कहाँ से हैं? जी, मैं दिल्ली शाहदरा से हूँ। जैसे भाई साहब जैसे कह रहे हैं कि योगी जी मुसलमानों के विरोध में नहीं है, क्या लगता है आपको? हाँ, योगी जी मुसलमानों के विरोध में बिल्कुल नहीं है, मुझे भी यही लगता है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। क्योंकि मेरे सामने मुसलमानों के इतने घर बनाए हैं योगी जी ने यूपी में कि बहुत ज़्यादा। मुसलमानों के छत नहीं थी मुसलमानों के सरों पे, तो उन्होंने छत दिए। तो हमें तो योगी जी का काम बहुत ही अच्छा लगा यूपी में। इससे पहले कोई ऐसी सरकार नहीं आई कि जिसने घर बनाए हो। बताओ, आपसे इससे पहले आई है कोई सरकार? आप बताओ जिसने घर बनाए हो। अखिलेश यादव कह रहे हैं हम तो बहुत सारा समर्थन करते हैं, बहुत सारा साथ देते हैं। अगर उन्होंने साथ दिया होता, कितने झगड़े कराए उन्होंने, अगर उन्होंने साथ दिया होता तो उनके आज वो मोदी जैसे योगी जी हैं मंत्री, तो वो होते आज मंत्री। अगर उन्होंने साथ दिया तो वो क्यों नहीं है अब मंत्री? ये पूछो उनसे, आप क्यों नहीं हो, आप होते मुख्यमंत्री। तो बस इसलिए योगी जी ने बहुत साथ दिया है मुसलमानों के साथ। योगी जी हैं सबका साथ, सबके विकास पर काम करते हैं मोदी जी और योगी जी। हम उनका काम बहुत अच्छा लगता है, और हम चाहते हैं आने वाले 2024 में मोदी जी की सरकार बने। तो भाई साहब क्या नाम है आपका? मुझे मोहम्मद साबरीन कहते हैं। यहाँ पे आप लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं? आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी का बलिदान दिवस है। और रानी लक्ष्मीबाई झांसी ने बहुत ही कम उम्र में अपने प्राणों की आहुति देकर, यानी अब शहीद होकर, एक नई 30 साल की उम्र में वो शहीद हुई थी। बहुत कम उम्र में कुर्बानी देकर इस देश की आज़ादी की बुनियाद रखी थी इन्होंने। और इनके साथ जो इनके दो तोपची थे, खुदा बख्श और गुल मोहम्मद, सरदार गुल मोहम्मद, ये इनके साथ बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे।
उस समय जिस वक्त देश में पूरी तरह से अंग्रेज़ों का राज था, कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने इनके साथ छल भी किया था। जो कौमें अपनी तारीख़ को भूल जाती हैं, जिनको तारीख़ याद नहीं रहती, वो कौमें सफ़े हस्ती से मिट जाती हैं। तो हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। ये देश आज हम जो आज़ादी की सांसें ले रहे हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से है, इन्हीं की शहादत और इन्हीं की कुर्बानी का नतीजा है कि आज हम खुलकर सांस ले रहे हैं। लेकिन अभी भी ये आज़ादी आधी अधूरी है। ये पूरी आज़ादी उस वक्त होगी 1947 में, जिस वक्त देश का विभाजन हुआ। एक तरफ पंडित जवाहरलाल नेहरू वज़ीर आज़म बने, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बने। तो ये देश जो अखंड भारत था वो खंडित हो गया। तो आज 135 करोड़ जो भारतवासी हैं, इस संकल्प के साथ इस रानी लक्ष्मीबाई झांसी का जन्म दिवस का बलिदान दिवस मना रहे हैं कि ये खंडित भारत जल्द से जल्द अखंड होगा। जब ही असल जो है वो आज़ादी मानी जाएगी, असल आज़ादी वही होगी। क्या मैसेज देंगे देशवासियों को यहाँ से आप कि वो कैसे रानी लक्ष्मीबाई को याद करें, कैसे इनके जो बलिदान दिवस है इसको वो और महत्वपूर्ण बनाएं और इसको बड़ा बनाएं? क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, मैंने एक बात कही कि जो कौम अपने हीरोज़ को भूल जाती है, हीरो वो नहीं जो फिल्म स्टार हैं या क्रिकेटर या स्पोर्ट्स में, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में रोल निभाया है, जिनकी बहुत अहम भूमिका रही है, उनको हमको याद रखना चाहिए। और ऐसी वीरांगना जिसने सिर्फ़ और सिर्फ 30 साल की उम्र में जाम शहादत नोश फरमाया, तो तमाम देशवासियों को इसकी घर घर कहानी दोहरानी चाहिए, बताना चाहिए, ताकि हमारे बच्चों में वही जज्बा पैदा हो। और इसी के साथ कि हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन हैं हिंदुस्तान हमारा। इस नारे के साथ मैं चाहता हूं कि सभी देशवासी आपस में मेल जोल और मोहब्बत के साथ रहें और इस देश को अखंड भारत बनाने के लिए तमाम मज़हब से ऊपर उठकर इस देश को अखंड भारत बनाने में सहयोग करें। शुक्रिया जी।